नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं काव्य गुण, काव्य दोष और शब्द शक्तियाँ से क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन है, काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। ऑप्शन है, गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य है, अलंकार ब्राहा शोभा मात्र। बी में है, गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभा कारक तत्व है। सी है, काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है। और डी है, माधुर्य प्रसाद ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, काव्य शास्त्र में काव्य गुण का विवेचन नहीं मिलता है, यही अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुण की संख्या कितनी बताई है? ऑप्शन है 3, 5, 10 और 8। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10। काव्य की वृद्धि, सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं। गुण की अवधारणा भरत मुनि के समय में से ही मान्य है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। वे इस प्रकार है, सलेश, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदारता एवं क्रांति। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य दोष 10 ही होते हैं। वे इस प्रकार है, गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायपेत, विषम, विसंधि और शब्दच्युत। वामन ने गुणों को काव्य का नित्य धर्म मानकर अलंकारों से अलग किया है। आनंदवर्धन ने गुणों को रस का अंग माना है। इनकी संख्या 3 बताए हैं। ओज, प्रसाद तथा माधुर्य तक ही सीमित कर दी है। तो किसके अनुसार? तो आनंदवर्धन के अनुसार। देव और भिखारी दास ने गुणों की संख्या 10 मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुण की संख्या 10 मानी है? ऑप्शन है क्षेमेंद्र, वामन, भोजराज, भरत मुनि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य भरत के अनुसार गुण कितने होते हैं? ऑप्शन है 5, 10, 9 और 8। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो ऑप्शन है 7, 10, 13, 18। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी बताई है? तो 10, 8, 9 और 7। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 10। नेक्स्ट देखिए, आचार्य मोहम्मद ने काव्य गुण कितने माने हैं? तो इसका ऑप्शन है 10, 3, 15 और 8। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3। गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो उनमें से कुछ आवश्यक है, इस विषय पर मतभेद रहा है। कोई गुणों की संख्या 10 मानता है, यथा भरत मुनि, दंडी, वामन आदि सब 10 माने हैं। कुछ 24 गुण मानता है भोज, कोई 3 गुण ही मानता है, और मम्मट। इन सब दृष्टिपालन से ज्ञात होता है गुणों की संख्या के भेद में संबंध में मतभेद। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि 10 है, कोई कहते हैं 3 है, कोई कहते हैं 24 है। इस प्रकार से सब अलग अलग वैज्ञानिक ने अपना अपना बताए हुए हैं। इसमें आचार्य मोहम्मद ने 3 गुण बताए हैं। वो बताए हैं माधुर्य, ओज और प्रसाद। और भोज के वामन ने 10 गुणों के अतिरिक्त 14
अन्य गुण भी माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही युग्म चिन्हित कीजिए। वैदर्भी का माधुर्य, गौरी का माधुर्य, पंचाली का ओज और गौरी का प्रसाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वैदर्भी का माधुर्य। वैदर्भी रीति के संबंध में आचार्य विश्वनाथ का कथन है, माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मक आवृत्ति रल्यवृत्त्या वैदर्भी रीति रीष्यते, अर्थात माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त है, समास रहित पदों रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं। यह रीति श्रृंगार, करुण एवं शांत रस के लिए अधिक अनुकूल होती है। इसका प्रयोग विदर्भ के देश के कवियों ने अधिक किया है, इसी से इसका नाम वैदर्भी रीति पड़ा। इसका अन्य नाम है ललिता भी है, मम्मट ने इसे उपनागरिका भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब द्रास वटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, जब जाग उठे ए शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बल्ली देवी पर लहू पुकार उठा था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहे हैं? ऑप्शन है माधुर्य, प्रसाद, ओज, उपयुक्त तीनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओज गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ऑप्शन है ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओज गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ऑप्शन है ओज, प्रसाद, माधुर्य, ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओज। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, चिक रही मरकट भालू छलबल करिए जेही खल छिजही, पंक्ति में काव्य गुण कौन सा है? ऑप्शन है प्रसाद, ओज, माधुर्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भारत माता मुझे सो नव मित्रासा, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्रा मुझे पुराना। उपयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम बताइए। ऑप्शन है प्रसाद, ओज, माधुर्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, माधुर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, में कौन सा काव्य गुण है? ऑप्शन है माधुर्य, प्रसाद, ओज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, माधुर्य गुण, जो कि नवोदय विद्यालय 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन से, नयन इधर मन भाए, इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ओज गुण है, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, माधुर्य गुण। माधुर्य वह गुण है जिसके अंतःकरण आनंद से द्रवीभूत हो जाए। जब चित्त वृत्ति स्वाभाविक अवस्था में होती है तब रीति आदि के रूप में उत्पन्न आनंद के कारण माधुर्य गुण युक्त रस के आस्वादन से स्वभावतः चित्त द्रवीभूत हो जाता है, पिघल जाता है। क्रमशः माधुर्य गुण संयोग से करुण से विप्लव में, विप्लव से शांत में अधिकाधिक अनुभूति होता है। जैसे ट ठ ड ढ को छोड़कर क से म तक के वर्ण, अंग य, न, म और म से युक्त वर्ण, हर्स्व र और न, समास का भाव और अल्प समास के पद और कोमल मधुर रचना माधुर्य गुण के मूल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धारा पर थी तुम स्वयं पुनीत। पंत इस उद्धरण में काव्य गुण है। ऑप्शन है ओज, प्रसाद, माधुर्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्य दोष से संबंधित क्वेश्चन अब है। अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? ऑप्शन है समास दोष, रस दोष, पद दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रस दोष। रस काव्य दोष है। स्व शब्दवाच्य विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना, प्रतिकूल विभाव ग्रहण का, रस की बार बार दीप्ति, बिना अवसर रस का प्रतिपादन, अंग की अतिवृष्टि स्थिति और प्रकृति विपर्यन। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, पांडव की प्रतिमा सम लेखो, अर्जुन भी महामती देखो, इसमें काव्य का कौन सा दोष है? ऑप्शन है शब्द दोष, रस दोष, अर्थ दोष, कोई भी नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं है। केशवदास की रचना रामचंद्रिका से ली गई है। वो पंचवटी का वर्णन करते हुए उपयुक्त पंक्तियों का उल्लेख करते हैं। इस काव्य में काल दोष है, क्योंकि राम कथा त्रेता युग की है, उसमें पांडव कहाँ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। कंकन क्वनित रनित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलवल गीतों में, स्वर लय का होता अभिचार, बिछुड़े तेरे सब अरलिंग पुलक, स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कात रताए, आज न मुख को सता रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? ऑप्शन है काल दोष, वचन दोष, लिंग दोष, च्युत संस्कृति दोष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वचन दोष। जिस काव्य में शब्द सुनने पर कठोर, अभिप्रिय या बुरे लगे, वहां वचन दोष या रुति कटुत्व दोष होता है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रसापकर्ष का दोषा कहकर रस का अपकर्ष करने वाले तत्वों को दोष कहा है। मुख्य रूप से दोष 3 प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। श्रृंगार, करुण, शांत जैसे रसों के प्रसंग में कठोर वर्णों या शब्दों का प्रयोग करने पर वचन दोष होता है, इसीलिए यही काव्य दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबको जीनत तुम्हें सोरे, जगत जिन्हें में काव्य का कौन सा दोष है? ऑप्शन है पुनरुक्ति दोष, अश्लीलत्व दोष, ग्रामत्य दोष, श्रुति कटुत्व दोष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुनरुक्ति दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरु रिपु रिपुधर देखी के विरहिणी ये अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है? च्युत संस्कृति, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, क्लिष्टत्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्लिष्टत्व। क्लिष्टत्व का अर्थ होता है कठिनाई, अर्थ को द्रुह बनाने वाले शाब्दिक चमत्कारों के प्रयोग से यह दोष में काव्य में आ जाता है, इसीलिए तरु तरु रिपु रिपुधर शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य वृक्ष का शत्रु अग्नि, अग्नि का शत्रु जल, उस जल को धारण करने वाला बादल। ऐसे प्रयोग के कारण अर्थबोध में कठिनाई होती है, इसीलिए यहाँ कलिष्टत्व काव्य दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुमसे सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? ऑप्शन है अधिक पदत्व, अप्रतित्व, दुष्कर्मत्व और क्लिष्टत्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अधिक पदत्व। जहाँ अनावश्यक अर्थ होता है और सूचक प्रयुक्त होता है, वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है।
सबसे सुंदरतम का प्रयोग हुआ है। यहाँ सबसे शब्द का प्रयोग अनावश्यक है। सुंदरतम का अर्थ होता है कि सबसे सुंदर होता है, इसीलिए यहाँ पे अधिक पदत्व दोष माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द शक्तियां से अब क्वेश्चन करेंगे। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से है, स्टार्ट करते हैं। अर्थबोध कराने में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सत्य कहे तो सही है। ऑप्शन है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है। बी में है, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। सी में है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है। और डी है, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिध पर आश्रित होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियों अभिध पर आश्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लोनी, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यह मान्यता निम्नलिखित में से किसकी है? ऑप्शन है, मतीराम, भिखारी दास, कुलपति मिश्र, देव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, देव। नेक्स्ट, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, उत्तम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त किसकी उक्ति है? ऑप्शन है, केशव दास की, ब्रजनाथ दास की, भिखारी दास की, देव जी के। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणा लीन, उत्तम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, किसका कथन है? तो ऑप्शन है, घनानंद, बिहारी, देव, ठाकुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए आगे चलते हैं। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है? ऑप्शन है, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति, अभिधा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अभिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? अभिधा शक्ति, व्यंजना शक्ति, लक्षणा शक्ति, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अभिधा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? व्यंजना, लक्षणा, अभिधा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अभिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? ऑप्शन है, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, व्यंग्यार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति की प्रधान है, यह मान्यता किसकी है? ऑप्शन है, आचार्य वामकी, आचार्य भट्टनायक की, आचार्य कुंतक की, आचार्य दंडी की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य भट्टनायक की। भट्टनायक ने रस की स्थिति ना तो नायक नायिका से मानी और न नट नटी में। रस की स्थिति उन्होंने सीधे सहृदय से मानी है, सहृदय से। उनके अनुसार काव्य में 3 शक्तियां रहती है, अभिधा, भावुकत्व और भोजकत्व। अभिधा वह शक्ति है जिसके द्वारा पाठक या दर्शक काव्य के शब्दार्थों को ग्रहण करता है। दूसरी शक्ति भावुकत्व है, जिसके द्वारा उसमें उस अर्थ का भावन होता है। भाव का भावन होने पर भाव की व्यक्तिगतता नाश होकर साधारणीकृत हो जाता है और भाव विशिष्ट न रहकर साधारण बन जाता है। इसी आधार पर भट्टनायक की मान्यता है कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सज पर धरा वधू, अब तक संकुचित बैठी सी, वह अवतरण कौन सी शब्द शक्ति की है? ऑप्शन है, अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य, लक्षणा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, व्यंजना। अभिधा और लक्षणा के द्वारा
अपने अर्थ को बोध कराकर विपरीत हो जाने पर जिस शब्द और अर्थ की शक्ति के द्वारा कवि के अभिप्रेत अर्थ में प्रतीति होती है उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजना अर्थ को व्यंग्यार्थ अथवा धन्वय वर्थ भी कहा जाता है। प्रस्तुत पंक्तियां में व्यंजना शक्ति है। इसमें सिंधु और धारा के लिए सेज और वधु के बिंब प्रस्तुत हुए हैं। इसमें प्रमुख बिंब वधु का है, सेज का बिंब उसका अंग मात्र है। कवि ने वधु के बिंब को ही उभारने का विशेष प्रयास किया है। तनिक संकुचित बैठी सी इस विशेषण से उनकी मुद्रा को साकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गिद्दर भाग गया, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? व्यंग्यार्थ, प्ररार्थ, लक्ष्यार्थ, अभिधार्थ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्यार्थ कहेंगे, जो कि लक्षणा को बताता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनहु उमंगी अंग अंग कवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले इसका डिस्कशन थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां में राम की शोभा वर्णन करते हुए कवि कहता है, इसमें छलके शब्द में कितनी शक्ति है? व्यापार को कैसा गोचर रूप प्रदान करता है? इसका वाच्यार्थ अत्यंत तिरस्कृत है। लक्षणा से इसका अर्थ होता है प्रभुत्व परिणाम से प्रकट होना, पर अभिधा द्वारा इस प्रकार कहने से वैसी अनुभूति नहीं उत्पन्न हो सकती है। कुछ इंपोर्टेंट तथ्य देखिए, अभिधार्थ स्पष्ट कहा जाता है कि लक्ष्यार्थ सूचित कराया जाता है और वाग्यार्थ का ध्वन ही संभव है, जो कथित या लक्षित न होने पर भी सहृदय द्वारा समझ लिया जाता है। व्यंजना के दो भेद बताए हैं, शाब्दी और अर्थ व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्तिया का अर्थ शब्द किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से, इन सभी से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा से। नेक्स्ट, पद्माकर की प्रस्तुत पंक्ति में लक्षणा शक्ति है। लक्षणा में शब्द का सीधा साधा अर्थ नहीं निकलता, वह शब्द शक्ति ही है जिसे शब्द के लाक्षणिक अर्थ का बोध होता है। इसके तीन प्रमुख तत्व होते हैं, शब्द के मुख्य अर्थ के ज्ञान में अवरोध, मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ का उचित संबंध, रूढ़ि व प्रयोजन में एक होना आवश्यक। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, रीतिकाल के आचार्य चिंतामणि ने कहा है कि जो सूरी पर जो शब्द है समूची पर सो अर्थ, वो स्पष्ट होता है कि सुनने और समझने के बीच कोई एक कड़ी है जो सुनने के बाद शब्द के अर्थ को व्यंजित करती है। यह कड़ी इतनी सूक्ष्म है कि शब्द और उसका अर्थ कहने पर को पृथक यानी कि अलग है, इसे हम शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, चिरंजीव जोड़ी जुड़े क्यों न सने गंभीर, को घटी के वृष भानुजा वे हलदर के वीर। उपयुक्त दोहे की कौन सी शब्द शक्ति है? ऑप्शन है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। इसका ऑप्शन है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, को घटी ए वृष भानुजा वे हलदर के वीर कौन सी व्यंजना है? शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, रस व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शाब्दी व्यंजना। नेक्स्ट, बाधा था विधु को किसने इस काली जंजीरों से,
प्रसाद का इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से, इन सभी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लक्षणा से। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।